हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। तो यहाँ पे मार्केट ओपन हो चुका है। ओपन होते हमें एक बड़ा सा रेड कैंडल नज़र आ रहा है। ऐसा ही हमें बैंक निफ्टी और सेंसेक्स में देखने को मिल रहा है। अब देखिए कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये कैंडल। कल डे टाइम में जितना मोमेंटम मार्केट ने दिया था, वो मोमेंटम 1 मिनट में ही मार्केट ने दे दिया। अब कल ट्रेडर किसी ने बाय किया होगा, सेल किया होगा, कंप्लीट डे मार्केट को देखा होगा, तब जाकर ऐसा मोमेंटम उसने देखा होगा। लेकिन आज क्या हो रहा है, 1 मिनट में ही मार्केट ने सब कुछ कर दिया। यहाँ से चला और कल जितना भी मोमेंटम आया था कंप्लीट वहां तक चला गया। तो मार्केट में देखिए पैसा बनाना कितना मुश्किल होता है। कभी कभी तो आपको कंप्लीट डे टाइम में वेट करना होता है और कभी वो काम 1 मिनट में हो जाता है। तो देखिए ऐसी कैंडल में तो ना ही तो बाय किया जा सकता, ना ही सेल किया जा सकता, क्योंकि ये बड़ा फास्ट होता है। इसमें तो जो ऑलरेडी ट्रेड वगैरह बना के बैठे होते हैं वो कुछ बेनिफिट उठा सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए जिस प्रकार का कैंडल बना हुआ वैसा ट्रेड तो हम नहीं करने वाले। हम यहाँ पे बाय करने वाले हैं। बाय करना यहाँ पे क्यों ठीक रहेगा वो भी हम समझेंगे, लेकिन पहले अपना ट्रेड बना लेते हैं। तो सबसे पहले अपना बैंक निफ्टी में पोजीशन ऐड करना शुरू करेंगे। आज वैसे देखिए अपना निफ्टी में एक्सपायरी भी है, 1050 क्वांटिटी ऐड कर लेते हैं। सेकंड पोजीशन बनाएंगे सेम क्वांटिटी के साथ। सेंसेक्स में ऐड कर लेते हैं 840 क्वांटिटी और निफ्टी में ऐड करेंगे 1275 क्वांटिटी। तो बात करते हैं कि यहाँ पे हमने कॉल साइड में काम करना क्यों पसंद किया है। देखिए जिस प्रकार की सिचुएशन बनी हुई है, जो फर्स्ट कैंडल वो काफ़ी स्कैरी ऐसे लग रहा है कि मार्केट कहीं कंटिन्यू ना गिर जाए। लेकिन देखिए हम तब मार्केट को कंटिन्यू गिरावट के लिए समझ सकते थे अगर यहाँ पे बायर वगैरह के ज़्यादा एसएल अवेलेबल होते। अब देखिए कल निफ्टी ने पॉजिटिव मोमेंटम किया था, इवन बैंक निफ्टी ने भी पॉजिटिव मोमेंटम किया था और सेंसेक्स भी पॉजिटिव मोमेंटम करके क्लोज करके चला गया था। लेकिन जिस प्रकार का यहाँ पे मोमेंटम दिया था, हो सकता है जो ट्रेडर मार्केट के अंदर काम करने वाले थे उन्होंने बाय यहाँ पे किया होगा, लेकिन वो अपनी ट्रेड होल्ड करके नहीं गए होंगे। क्यों नहीं गए होंगे? क्योंकि ओवरऑल ज़्यादा मोमेंटम मार्केट दे नहीं पाया। उन्होंने रिस्क लेके काम किया, वो मार्केट के अंदर बैठे रहे, लेकिन ज़्यादा मोमेंटम ना होने के कारण मुझे लगता है वो ट्रेड वगैरह कट करके चले गए होंगे। तो देखिए करंट टाइम में मार्केट में चार्ट से ज़्यादा दिमाग लगाने की आवश्यकता है कि चार्ट के अंदर क्या हो चुका है। चार्ट तो देखिए बहुत छोटा बन रहा है, मार्केट जा भी ऊपर रहा है, कभी कभी कंटिन्यू सेलिंग में चलना शुरू कर देता है, कभी कभी कंटिन्यू बाइंग में चलना शुरू कर देता है। लेकिन हमें सिचुएशन को समझना पड़ेगा। जैसे आपको बैंक निफ्टी में डायरेक्टली नजर आ रहा है कि देखिए मोमेंटम काफ़ी अच्छा हुआ, तो ऐसे मोमेंटम में रिटेल वगैरह का ज़्यादा पोजीशन नहीं बना। उसके बाद जब मार्केट ऊपर निकला होगा, हो सकता है यहाँ पे बाय करने वाले ट्रेडर आए होंगे, उन्होंने बाय किया भी होगा। लेकिन जब बार बार मार्केट ने क्या किया होगा, 59,000 का रेजिस्टेंस लेके यहाँ पे क्लोज करके चला गया होगा, तो वो जो बायर आए थे वो अपनी ट्रेड होल्ड करके नहीं गए होंगे। तो ऐसे में इन बायर को हमें टारगेट बनाने की आवश्यकता नहीं है, भले ही आपको चार्ट पॉजिटिव नजर आ रहा है। जैसा हमने एनालिसिस में आपको समझाया था कि आपको चार्ट तो वैसे पॉजिटिव नजर आ रहा है, लेकिन यहाँ पे बायर नहीं बैठे होंगे क्योंकि बायर अपनी पोजीशन होल्ड करके नहीं गए। और हमें मॉर्निंग में स्पेशली उन्हीं ट्रेडर को टारगेट बनाना होता है जो होल्ड करके जाते हैं। तो अभी वैसी कुछ सिचुएशन नजर आ नहीं रही थी कि यहाँ पे बायर बैठे होंगे, क्योंकि बार बार 59,000 का रेजिस्टेंस लिया है, तो ऐसे में यहाँ पे बायर नहीं आ पाए होंगे। तो ऐसे में जो ये रेड कैंडल आया है एक जस्ट ट्रैप हो सकता है, और कभी कभी ऐसे केस में प्रॉफिट वगैरह बुकिंग भी आ जाता है। लेकिन जिस प्रकार की सिचुएशन नजर आ रही थी, अगर यहाँ पे बायर के एसएल अवेलेबल नहीं है तो ऐसा कैंडल बनाकर कंटिन्यू सेलिंग मार्केट में नहीं जाएगा। यहाँ से हमें रिट्रेसमेंट या फिर अपसाइड का मोमेंटम ओवरऑल देखने को मिलना चाहिए। तो मार्केट ने देखिए फिर से ऊपर चलना शुरू कर दिया है। निफ्टी और सेंसेक्स में तो इतना रिकवरी नहीं दे पाया है, लेकिन बैंक निफ्टी में अच्छा रिकवरी कर रहा है। लेकिन इन दोनों में भी रिकवरी वगैरह हो जाएगा, क्योंकि सेम स्ट्रक्चर यहाँ पे बना हुआ है। आपको यहाँ पे पॉजिटिव मोमेंटम होता हुआ नजर आएगा। मार्केट एग्जैक्टली पॉजिटिव क्लोज करके गया, 26,000 के ऊपर ही क्लोज किया है। लेकिन जिस प्रकार का मोमेंटम यहाँ पे हुआ है, यहाँ पे बायर आए जरूर होंगे, लेकिन वो अपनी ट्रेड होल्ड करके नहीं गए होंगे। ये केवल और केवल साइकोलॉजी के ऊपर डिपेंड करता है। तो जिस प्रकार की सिचुएशन है, जैसे हमने एनालिसिस में डिस्कस किया
कि मार्केट के अंदर क्या है, यहाँ पे बायर बैठे नहीं, हालांकि यहाँ पे सेलर के भी ऐसे अवेलेबल नहीं है, ऐसे नहीं कि यहाँ पे सेलर बैठे होंगे। तो इस प्रकार की रेड कैंडल वगैरह को देखकर जो डायरेक्टली सेल वगैरह करने की कोशिश करेंगे, थोड़ा बहुत उनके लिए ट्रैप बनाएगा और मार्केट धीरे धीरे हमें पॉजिटिव मोमेंटम दे सकता है। अब देखिए ऐसे ट्रेड होते हैं थोड़े रिस्क वाले, लेकिन आपको करने पड़ेंगे तभी आपका पैसा बनेगा। आपको लगेगा नहीं कि ऐसा ट्रेड करना यहाँ पे ठीक रहेगा। इसमें दो बातें होती है, या तो आप यहाँ पे ट्रेड ही मत करो क्योंकि डायरेक्टली यहाँ पे आपको स्ट्रक्चर बनता हुआ नजर आएगा नहीं, या फिर अगर आप साइकोलॉजी को समझ पा रहे हो, थोड़ा रिस्क ले सकते हो, तो फिर आपको मार्केट के साथ चलते हुए एक सही पॉइंट पे एंट्री लेना पड़ेगा। वहां पर अगर प्रॉफिट बन जाता है तो आपके लिए बहुत अच्छा, नहीं बनता है तो जो भी लॉस वगैरह मिले उसको लेके चले जाओ। इसमें आपको लिए कोई रिग्रेट नहीं होता कि सर मुझे ट्रेड मिला ही नहीं, पहले ही मोमेंटम हो गया, या फिर मैं यहाँ पे ट्रेड नहीं कर पा रहा हूँ। कोई प्रॉब्लम नहीं है। कुछ ऐसे चार्ट होते हैं जहां पे थोड़ा सा हमें रिस्क लेके काम करना ही पड़ेगा। अभी देखिए बैंक निफ्टी के अंदर क्या हो रहा है, अगर कोई भी नया ट्रेडर काम करने के लिए आएगा उसको क्या नजर आएगा कि बैक टू बैक ऑल टाइम हाई मार्केट क्रॉस कर रहा है, बैक टू बैक ऊपर जा रहा है, तो उसे डर लगना शुरू हो जाता है कि वो बाय करे या ना करे, और इसी डर का मार्केट बेनिफिट उठाता है, मार्केट कंटिन्यू बढ़ता रहता है। और जब सभी का डर खत्म हो जाएगा, जब सभी लोग बाय करना शुरू कर देंगे, फिर मार्केट गिरना शुरू करेगा। तो ये गेम होता है साइकोलॉजी के ऊपर, और साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग हमें यहाँ पे क्लियर नजर आ रहा है कि बायर अगर पोजीशन होल्ड करके नहीं गए तो छोटा मोटा ट्रैप बनाएगा, फिर मार्केट धीरे धीरे बढ़ता रहेगा। उसी बेसिस पे हमने बाय मार्केट के अंदर कर लिया, जैसा हमने एनालिसिस वगैरह में आपको समझाया था। तो उसके अकॉर्डिंग हमें पॉजिटिव मोमेंटम होना शुरू हो गया है। स्पेशली बैंक निफ्टी अच्छा काम कर रहा है। थोड़ा बहुत अगर निफ्टी और सेंसेक्स में भी रिकवरी अगर साथ में हो जाए तो टारगेट अचीव करना आसान होगा, क्योंकि यहाँ पे कैंडल थोड़े बड़े बने, यहाँ पर अगर रिकवरी होता है तो हमारे लिए बेटर हो सकता है। तो अभी वेट करेंगे, ठीक ठाक प्रॉफिट नजर आ रहा है। तो यहाँ पे देखिए ऑलमोस्ट अपना रेगुलर टारगेट अचीव होने वाला है। अब बात यहाँ पे आती है कि और ज्यादा थोड़ा सा रुकें या फिर यहीं कहीं पे निकल जाएं। देखिए अगर इन दोनों में रिकवरी होता है तो वेट करने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन जहां तक मैं देख पा रहा हूँ इनमें होगा नहीं, और उससे पहले पहले मार्केट के अंदर अगर हम बुकिंग करके निकल जाते हैं तो हमारे लिए बेटर रहेगा। थोड़ा बहुत रेड कैंडल बैंक निफ्टी में बनना शुरू हो गए हैं, तो इतना इजीली यहाँ पर भी 59,000 का ब्रेकआउट में भी मार्केट नहीं देने वाला, थोड़ा बहुत यहाँ पे टाइम स्पेंड करने वाला है। और वैसे भी आज निफ्टी में एक्सपायरी है, तो हमें तो रेगुलर टारगेट ही लेकर जाना पड़ेगा। अब तो मार्केट ने कुछ और भी प्रॉफिट कम कर दिया, अभी तो रुकेंगे। देखिए जल्दबाजी नहीं है, टाइम भी हमारे पास अवेलेबल है। मार्केट में अभी डायरेक्टली तो गिरने वाला है नहीं, लेकिन हाँ थोड़ा रिस्क बढ़ जाता है इस प्रकार की सिचुएशन में कि मार्केट में एक्सपायरी भी है, दूसरा 59,000 का लेवल भी है, तो इस वजह से कुछ परेशानी में हो सकती है। तो अभी तो हम हल्का सा रुकेंगे, देखते हैं क्या होता है। तो यहाँ पे देखिए अपना प्रॉफिट कम होना शुरू हो गया है, और मैं नहीं चाहता हूँ कि मार्केट में इस ट्रेड में हम लॉस लेकर जाएं, तो हम यहाँ पे अपना ट्रेड कट करके चले जाते हैं। क्योंकि देखिए बैंक निफ्टी का तो पता नहीं गिरेगा नहीं गिरेगा, लेकिन जल्दी से 59,000 का ब्रेकआउट यहाँ पे नहीं होने वाला। दूसरा में नजर आ रहा है निफ्टी और सेंसेक्स ने धीरे धीरे गिरना शुरू कर दिया, तो यहाँ पे अपना रिस्क काफी ज्यादा बढ़ जाएगा। अगर ये अपने आप को ऊपर होल्ड रखता या फिर बैंक निफ्टी में कोई ब्रेकआउट वगैरह नजर आता तो मे भी हम रिस्क लेके बैठे रहते। अब देखिए जो भी प्रॉफिट मिला है हमारे लिए ठीक है, क्योंकि अगर मार्केट यहाँ से गिरता है तो इतना इजीली मार्केट रिकवरी नहीं दे पाएगा, और टाइम तो डेफिनेटली यहाँ पे खराब कर देगा। और टाइम खराब हुआ, फिर अगर मोमेंटम आता भी है तब भी हमें कुछ वैसा ही प्रॉफिट नजर आने वाला है। तो इस वजह से हम यहाँ पे पहले ही अपना ट्रेड वगैरह कट करके जा रहे हैं। अब देखिए यहाँ पे 2-3 दिन से मार्केट के अंदर कुछ ऐसा ही चल रहा है कि कोई अच्छा ट्रेड हमें मिल नहीं पा रहा। रीजन क्या है कि सही टाइम पे मोमेंटम नहीं हो रहा। जैसे यहाँ पे भी कल कोई खास मोमेंटम नहीं हुआ था शुरुआत में, कल बैंक निफ्टी भी ज्यादा मोमेंटम नहीं कर पाया था। इससे पीछे अगर आप देखोगे तो आपको वैसे तो आपको ये मोमेंटम नजर आएगा कि मार्केट ने बहुत बड़ा मोमेंटम किया है, लेकिन शुरुआत में देखिए कुछ ज्यादा मार्केट ने किया नहीं। यानी कि जब हम मॉर्निंग में ट्रेड बनाते तो वहां पे ऐसा होता नहीं, कभी ऊपर जा रहा है कभी नीचे जा रहा है, वैसा ही समथिंग चलता रहता है। तो आज हमने थोड़ा रिस्क लेते हुए काम किया कि यहाँ पे जो बायर बैठे हैं, जो देखने में लग रहे हैं कि बैठे होंगे, उन्होंने अपनी ट्रेड वगैरह होल्ड करके नहीं गए होंगे। जिस प्रकार की सिचुएशन है, बार बार मार्केट ने 59,000 का रेजिस्टेंस लिया है, इसलिए इन बायर को टारगेट बनाने की आवश्यकता नहीं है। तो शुरुआत में हमें भले ही बहुत बड़ा रेड कैंडल नजर आ रहा हो, फिर भी हम यहाँ पे बाय कर सकते हैं। या तो हमें रिट्रेसमेंट मिल जाएगा या फिर हमें ठीक ठाक अपसाइड का मोमेंटम मिल जाएगा। तो यहाँ पर तो हमें केवल रिट्रेसमेंट ही मिला है, जो कोई ज्यादा अपसाइड का मोमेंटम नहीं मिल पाया। बैंक निफ्टी के अंदर तो फिर भी एक मोमेंटम कैप्चर करने का मौका मिल गया, लेकिन निफ्टी और सेंसेक्स ज्यादा ऊपर नहीं जा रहे हैं और दोबारा से सेलिंग में चलना शुरू कर दिया। तो इसलिए हम यहाँ पे ये प्रॉफिट बुकिंग करके चले गए, क्योंकि अगर हमने यहाँ पे कंप्लीट टारगेट का वेट किया तो मे भी प्रॉफिट बुकिंग हो जाए, लेकिन अगर घूम गया तो ये प्रॉफिट हाथ से निकल जाएगा और फिर हमारे हाथ में कुछ लगेगा नहीं।
तो इसलिए हम यहाँ पे यही बुकिंग करके निकल गए। थोड़ा सा ये ऑल टाइम हाई के आसपास जब मार्केट मोमेंटम करता है तो जहाँ तक रिस्क लिया जा सकता है हम ले सकते हैं, लेकिन ये जो राउंड नंबर आसपास आ जाते हैं उस वजह से परेशानी नजर आ रही है, इसलिए हम यहाँ प्रॉफिट बुकिंग करके जा रहे हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।